अगर टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो और जल्दी से कुछ बनाना हो तो मैं कहती हूँ इससे आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। आज की रेसिपी आपकी शाम की चाय को बहुत ज़्यादा ख़ास बनाने वाली है। तो आज मैं आपके साथ चटपट से ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको आप मिनटों में बना लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू से बनाएं ये मज़ेदार से स्नैक्स और बनाएं अपनी चाय को बहुत ज़्यादा ख़ास। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को अपने फुल वॉच करना है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो आलू को धोकर मैंने इसका छिलका जो है वो इस तरीके से रिमूव कर दिया है। तो सारे आलू को मैं बिल्कुल इसी तरीके से छिलका रिमूव करूँगी और इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लूँगी। तो आलू की कटिंग करने के बाद अब मैं इसमें ढेर सारा पानी शामिल करूँगी ताकि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लूँ। तो लीजिए जी, आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इनको बॉयल कर लेती हूँ। तो जितने भी मैंने आलू धोए थे सारे आलू जो हैं वो मैं एक पैन में डालूँगी और डालने के बाद इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। तो सारे आलू को मैंने एक पैन में डाल लिया है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी और कवर कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसको एक अलग बर्तन में इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ कि आलू जो हैं वो कितनी हद तक हमने सॉफ्ट करने हैं। तो देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आलू सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इनको मैश कर लेती हूँ। तो आलू को मैश करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आलू को मैश कर लिया है। तो आलू को मैं क्लोज़ कर लेती हूँ और क्लोज़ करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना शामिल करूँगी। पुदीने को मैंने फाइनल कट कर लिया था, तो इस तरीके से मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो पुदीना शामिल करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी ½ टी स्पून और इसमें ½ टी स्पून ही नमक शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं करना, बस इसी में ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो देखें जी, ये इसकी कुछ इस तरीके से शेप आ गई है और आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और मैं अब इसको एक साइड पे रखती हूँ और रखने के बाद थोड़े से हम इस तरीके से लेंगे, थोड़ा सा आलू का पेस्ट लेंगे और लेने के बाद हाथों पे हम कुछ इस तरीके से घी लगा लेंगे और इस तरीके से इसको गोल गोल पहले शेप देंगे। और गोल शेप देने के बाद तो इसको लंबाई में कुछ इस तरीके से शेप दे लेते हैं और हल्का सा इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे, इस तरीके से बेल लेंगे। तो बेलने के बाद हमारा एक स्नैक्स जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बाकी सारे के स्नैक्स हम बिल्कुल इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो सारे स्नैक्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब मैं एक एक करके इस घी में डालूंगी। पहले घी जो है वो हमने फुल गर्म किया है, फिर हम जो है ना फ्लेम को लो कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी बने। तो अभी कुछ सेकंड के लिए हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगे और इनका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो लीजिए जी, स्नैक्स जो हैं वो हमारे बन गए हैं। स्नैक्स को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो बाकी सारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिया है और चलते हैं जी अब इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बहुत ही जल्दी से और बिल्कुल आसान तरीके से हमारे चटपट से स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।